Hello बच्चों, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct and reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect and D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is an induced EMF appear in any coil in which the current is changing. The given reason is self inductance phenomena obeys Faraday's law of induction. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें सेल्फ इंडक्टेंस बताना है और हमें क्या बताना है, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। क्या बताना है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये क्या आपकी कोई कॉइल है, ये आपकी क्या है, कोई कॉइल है, या फिर हम इसको इंडक्टर बोल देते हैं। ये क्या आपका इंडक्टर है। अब देखिए अगर क्या होता है, आपके इंडक्टर में आपकी करंट फ्लो कर रही है, अगर आपकी कांस्टेंट करंट आई फ्लो करती है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए करंट, कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसके कारण क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस जो कॉइल है, कॉइल में क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से क्या होगा, इस कॉइल में क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दिस आर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये आएगा। ओके, अब देखिए जब आपका करंट कांस्टेंट रहेगा तो इससे क्या आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके, लेकिन जैसे जैसे अगर आप क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते हैं, इफ अवर करंट इज इंक्रीजिंग, अगर आपकी करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इस इंडक्टर की टेंडेंसी होती है कि इंडक्टर चाहता है, इस कॉइल की टेंडेंसी होगी कि इस इंक्रीज इन करंट को क्या करना, अपोज करना है। क्या करेगा, इस इंक्रीज इन करंट को क्या करता है, अपोज करना चाहता है। ओके, तो देखिए अगर ये इस इंक्रीज इन करंट को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, तो का मतलब है कि ये क्या करेगा अपनी ओर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो ये आपका जो इंडक्टर है, ये इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईएमएफ इसके अक्रॉस प्रोड्यूस होता है, उसको हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ये क्या हो जाता है आपका ईएमएफ। ये आपका क्या करेगा, एक ईएमएफ को जनरेट कर लेता है। ईएमएफ को जनरेट करेगा, देखिए आपका ईएमएफ को जनरेट होता है, आपका ईएमएफ जनरेट होता है आपका डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। हम ऐसे ईएमएफ यहाँ पे लिखते हैं। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन आपका क्या होता है, आपका ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस होता है। ओके, और हमें पता है कि फॉर दिस इंडक्टर जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है। और फाई को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हम यहाँ से एल आई लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया। ओके, दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो देखिए जब इससे क्या हो रहा है, आपका जब इससे आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम लिख सकते हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये एक इस तरह की बैटरी की तरह यहाँ पर वर्क करेगी, जिसका ईएमएफ कितना होगा आपका, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। ओके, तो ये आपका इंडक्टर यहाँ पर इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर आपकी करंट इंक्रीज हो रही तो उसकी पॉजिटिव पोलरिटी इस साइड होगी, नेगेटिव पोलरिटी आपकी यहाँ पर ऐसे होगी। ओके, तो ये इस तरीके से क्या करता है, आपका कॉइल क्या करेगा, आपका यहाँ पर वर्क करता है। किस कंडीशन में वर्क करता है, देखिए यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस है, ये हमने क्या लिखा है, डी आई बाई डी टी की, यानी कि आपका करंट क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या करता है, आपका क्या करता है, इंक्रीज इन करंट या फिर डिक्रीज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अपने इंडक्टर क्या करता है, एक अपने आप में क्या करता है, एक ईएमएफ को क्या कर लेता है, इंड्यूस कर लेता है। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ओके, अब देखिए अब इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम एजर्सन्स पर मूव करते हैं। इसके एजर्सन में देखिए हमसे बोला गया है एन इंड्यूस ईएमएफ अपीयर इन एनी कॉइल इन विच द करंट इज चेंजिंग। तो हमें पता है कि दिस एजर्सन इज राइट। ये एजर्सन क्या राइट है। ओके, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या होता है आपका, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका ये क्या हो जाएगा, ये एजर्सन आपका क्या राइट है। ओके, अब देखिए ऑप्शन इसके रीजन, इसका रीजन पे मूव करते हैं। इसके रीजन पे लिखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना ओबेस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है वो क्या करता है, आपका फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना यही होता है कि जिस जिस कॉइल से आपकी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, वो कॉइल क्या करता है, जिस कॉइल से आपकी करंट फ्लो करती है, वो उसी करंट का क्या करता है, अपोज करता है। उस जिस कॉइल से मान लीजिए यहाँ पर आई करंट क्या कर रही थी, देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर रही थी, तो इसी कॉइल की टेंडेंसी क्या होती है कि इस इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की। तो ये उसी कॉइल में हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए यहाँ से जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो कितना लिखते हैं हम यहाँ से, एल इज इक्वल टू फाइव बाई आई लिखते हैं।
या फिर फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम, फाई इज इक्वल टू एल आई लिख देते हैं। ओके, और हमने आपको बताया था कि देखिए जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है यहाँ पर, वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है आपका, माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो हमने इसको लिखा था कि क्या, माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। ओके, तो देखिए जो आपका इंड्यूस ईएमएफ था, ये इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल है आपका, माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल है। ये क्या आपका चेंज इन फ्लक्स, एल माइनस एल डी आई क्या आपका चेंज इन फ्लक्स, डी टी क्या किसे टाइम इंटरवल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहती है कि आपका ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका इन केस ऑफ इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जहां पर आपका चेंज इन फ्लक्स कितना है, माइनस एल टाइम्स डी आई। ओके, सो दिस इज द फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इसके क्वेश्चन जो आपके इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रीजन है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, यहाँ पर आपका रीजन भी करेक्ट है। और लेकिन देखिए आपका जो अजर्सन है वो सॉरी जो रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, रीजन क्या आपका अजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.